जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और ओमिक्रॉन के थ्रेट्स और उसकी वजह से मचने वाली पैनिक के बियॉन्ड यकीनन हमारे पास अभी भी लोग हैं हु आर डेडिकेटेड टू देयर क्राफ्ट, टू देयर हॉबीज एंड देयर लव व्हिच कुड बी क्रिएटिंग समथिंग। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट से और इनके बहुत सारी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। ही इज वेरी एक्टिव इन द लंदन सीन। अभी हाल ही में ये कराची के विजिट पे आए हुए हैं और यहाँ पे अपनी एक एग्जीबिशन भी करने वाले हैं which is a tribute to the city of lights कराची। और बहुत सारी ऐसे मनाजिर, if you've grown up in the city in the 70s, 80s and 90s और अब आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है कि वो नज़ारे या वो साइट्स और वो साउंड्स हमसे दूर होती चली जा रही हैं, तो उनकी अक्कासी आपको इनके रंगों में, इनके फनपारों में मिलेगी। आइए सबसे पहले इनकी अपकमिंग एग्जीबिशन के बारे में, ये एक टीजर है, एक शो रील है। इट गोज बाय द नेम ऑफ ट्रिब्यूट बाय खालिद खान। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। Karachi को छोड़े हुए, whenever I come back, I always feel like city never left me. जी जनाब अली, सबसे पहले तो तंबाकू नोशी आपके लिए मुज़र सेहत है। ये हम पहले मैसेज आपको सुनाते चले। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खान के। अस्सलाम वालेकुम खालिद, हाउ आर यू? और सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस फॉर पुटिंग अप एन एग्जीबिशन व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन द 3rd of December इन कराची और इसको आपने टाइटल किया है एज ट्रिब्यूट। टेल अस अ लिटिल अबाउट इट। ट्रिब्यूट असल में क्योंकि आप जैसे आप सबको पता है कि ट्रिब्यूट जो है बेसिकली इसलिए ये मैंने कराची को ट्रिब्यूट दिया है क्योंकि मैं पिछले 30 साल से कराची से बाहर हूँ और ये जब भी कराची आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। और कराची में मैंने जो काम किया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको एक ट्रिब्यूट के तौर पे इसको एक शो दिया जाए अपना। ये मेरा सबसे 5 साल बाद कराची में शो आ रहा है और जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पैदा हुआ, यहीं बड़ा, यहीं हिस्ट्री गया और अब जब कभी पलट के आता हूँ देखता हूँ तो हर चीज़ बहुत चेंज हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो मैंने एज एन आर्टिस्ट ये महसूस किया कि यार हमारा काम यही है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इन चीज़ों को अपनी पेंटिंग में प्रिजर्व कर लें ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन हैं इसको देखें कि शहर कैसा हुआ करता था किसी जमाने में। सही, बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि ग्रोइंग अप इन द सिटी, नाउ दैट यू हैव कम बैक, कौन सी ऐसी साइट्स एंड साउंड्स हैं या कौन से ऐसे नज़ारे हैं जो अब आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता दे फेडिंग अवे, तो आपने उसको अपने कैनवस पर उतारने की कोशिश की है? कोई खास हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ अगर आप प्रीव्यू देना चाहें। कराची जो बेसिकली है एक बहुत बड़ा अभी जैसे कहते हैं कि कॉन्क्रीट जंगल बनता चला जा रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ों का कोई खास ख्याल रखा नहीं जाता, ना पब्लिक पार्क्स हैं, ना लाइब्रेरीज हैं। बिल्डिंग्स आप देखें, हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड कराची की, जो मुझे बड़ा फैसिनेट करती है वो चीज़ें। तो अभी वेब से जाता मेरा जो 88 में जब मैंने पास आउट किया तो मेरा थीसिस प्रोजेक्ट ही जो था वो ओल्ड कराची के ऊपर था। और अब जब मैं देखता हूँ तो वो सारी चीजें जो मैंने कभी पेंट की थी वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और जो रह गई हैं वो इतने मखदूश हालात के अंदर हैं कि मुझे नहीं लगता कि आइंदा 4-5 सालों में वो वहाँ एग्जिस्ट करेंगी। तो जैसे आपके ये इलाके हैं ओल्ड कराची, ली मार्केट है, टावर के इलाका, खारादर, सदर, पाकिस्तान चौक, ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग इसकी है क्योंकि बाहर रहता हूँ तो मैं यही चीज वहां भी देख रहा होता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कराची काफी सिमिलर से लंदन से आर्किटेक्चर काफी सिमिलर है जी, लेकिन वो एक अच्छी कंडीशन में और ये बिल्कुल ही एक बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो देख के बड़ा दुख होता है मुझे इन चीजों को देख के। बिल्कुल सही कह रहे हैं खालिद। मुझे ये बताइए कि व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट एट योर एग्जीबिशन ऑन द 3rd of December? असल में एग्जीबिशन में एक्सपेक्टेशन तो मैंने जो उसको कोशिश की है पेंट करने की, अब ये तो जाहिर सी बात है लोग देखेंगे तो वही बताएंगे कि इसमें वो चीज में कामयाब रहा कहाँ तक। उसको मैंने यही चीजें प्रिजर्व करने की कोशिश की है। वो जो नॉस्टैल्जिया जो मुझे जब मैं यहाँ आता हूँ तो एक फील होता है, वो एक टाइम ट्रैवल फील होता है। उसमें बहुत सी चीजें जो जमाने में एग्जिस्ट करती थी अब वो बिल्कुल भी नहीं रही यहाँ पे।
اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ظاہر سی بات ہے جو لوگ 70s 80s میں یہاں پہ جو بڑے ہوئے اور جو ٹین ایجر لائف گزاری ہے وہ آئی ہوپ کہ وہ اس کو اس سے کنیکٹ کریں گے اپنے آپ سے. تو بلڈنگز ہیں ویسٹ پیک زمانے میں بڑی یہاں پاپولر تھی, یا وہ جھولا جو بچے ہم لوگ اسکول کے زمانے میں جب چھٹیاں گرمیوں کی ہوتی تھی تو اس جھولے پہ جھولتے تھے, اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی پینٹنگز کے اندر. صحیح, بہت بہت شکریہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ونس اگین ہم ویورز کو بتانا چاہیں گے دیز آر دا سائٹس اینڈ ساؤنڈز آف کراچی فرام دی آئیز آف سمبڈی جو کہ اسی شہر میں پلے بڑھے اور اب مستقل رہائش ان کی یو کے میں ہے, لیکن ساتھ ساتھ ویری ایکٹیو ان دی آرٹ سین, اور خاص طور پہ اپنی یہ اپ کمنگ ایگزیبیشن جو کہ 5 سال کے بعد یہ کراچی میں منعقد کر رہے ہیں اس پہ ایک دفعہ پھر انہوں نے فوکس کیا ہے اباؤٹ کراچی. دس از ہیپننگ آن the 3rd of December. ڈو پلیز گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. اسی کے ساتھ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.